So dear students, now question number 4. Question number 4 is, if alpha and beta are the roots of the equation x square plus lx plus m equal to 0, then the value of 1 upon alpha square plus 1 upon beta square in terms of L and M. चार ऑप्शन दे रखे हैं in terms of L and M. क्वेश्चन 2022-23 का एमयू 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का है. नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है? प्राइमरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0. यहां पर जो x के रूट्स हैं बच्चों वो दो हैं, एक अल्फा है एक बीटा है. मुझसे क्या पूछा जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है. तो अब एक तरीका तो यह है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पुट कर दीजिए, स्क्वायर करते रहिए, निकालते रहिए, तो बहुत टाइम लगेगा, बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा. लेकिन एक दूसरा आसान तरीका क्या है बच्चों, इसी वैल्यू को मैं एलसीएम लेके लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. क्या मेरी बात क्लियर? अब मुझे यानी इसकी वैल्यू निकालनी है. तो अब ऊपर वाली चीज को मैं सही से लिखता हूं कायदे से, ध्यान से देखिए. ये हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. अब देखिए मैं चालाकी क्या करूंगा, मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं. नीचे तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट नजर आ रहा है, ऊपर सम नजर नहीं आ रहा. स्क्वायर का सम है, सम का स्क्वायर नहीं है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा लिख देता हूं और 2 अल्फा बीटा घटा देता हूं. अपनी तरफ से मैं कर सकता हूं ऐसा. तो 2 मैंने जैसे ही लिखा ये अल्फा बीटा, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. बात समझ में आई? और -2 अल्फा बीटा अलग से चमकने लग गया, नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. ओके, नाउ अब इसको एनालाइज करते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं. देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर, माइनस लग गया, 2 लग गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट लग गया यहां पर, और नीचे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का होल स्क्वायर. मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, क्या कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं सी अपॉन ए के बराबर. तो जरा एबीसी देख लेते हैं अपनी इक्वेशन के. देखिए यहां पर ए कितना है, इस वाली इस इक्वेशन में ए कितना है, ए की वैल्यू है 1. बी कितना है, बी की वैल्यू है एल, और सी कितना है, सी की वैल्यू है एम. क्या बात क्लियर यार? ओके, आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा. तो अब मैं इसको लिखता हूं सम ऑफ रूट्स की जगह, इसकी जगह लिखूंगा मैं माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर. ये मैंने ये वाला पार्ट लिखा, माइनस लिखा, 2 लिखा. प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है बच्चों, सी अपॉन ए के. तो यहां पे लिखूंगा मैं सी अपॉन ए, अपॉन यहां पे क्या, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट का स्क्वायर यानी सी अपॉन ए का स्क्वायर. अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो माइनस बी अपॉन ए का, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो आप बी लिखिए माइनस बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये क्या चीज है, एल. ये क्या चीज है, एल. तो यहां पर ये हो जाएगा एल अपॉन 1 का स्क्वायर -2 सी अपॉन ए. सी क्या चीज है बच्चों, एम अपॉन 1, और नीचे क्या चीज है, सी अपॉन ए का स्क्वायर यानी एम अपॉन 1 का स्क्वायर. क्या बन गया ये हो गया एल स्क्वायर -2m. माइनस आ रहा है ना, हाँ बीच में यहां पर माइनस है, एल स्क्वायर -2m अपॉन एम स्क्वायर. ये आंसर क्या कहीं पर मौजूद है, एल स्क्वायर -2m अपॉन एम स्क्वायर? देखिए ऑप्शन ए पर मौजूद है. तो नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है.